हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको डिस्कस करेंगे पूरी भारत के बिहार के बारे में। जो पूरी भारत के बिहार है उसमें आएगा उदयगिरी की गुफा, जिसमें उदयगिरी की गुफा आएगी और आएगी इसी में खंडगिरी की गुफा। ठीक है, तो उदयगिरी की गुफाओं के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे आपसे, जिसमें उदयगिरी की गुफाओं का दो शासकों ने निर्माण कराया था, गुप्त शासकों ने और कलिंग के चेदी वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। तो देखिए जो उदयगिरी की गुफा है, अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो जो इसका टाइम पीरियड है प्रथम सदी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया गया है। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो उदयगिरी की गुफा है इसके निर्माण जो करता थे कलिंग के चेदी वंश के शासक थे। किसके थे? कलिंग के चेदी वंश के शासक। इन्होंने उड़ीसा में 19 गुफाओं का निर्माण करवाया था। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो जो गुफाएं, मुख्य गुफाएं थी वो थी रानी गुफा, हाथी गुफा, व्याघ्र गुफा और गणेश गुफा। जिसमें रानी गुफा जो थी ये सबसे बड़ी गुफा थी। क्या थी ये? रानी गुफा जो है सबसे बड़ी गुफा थी। और इसी में आप देखेंगे कि जो उदयगिरी की गुफा है, जो चेदी वंश के शासकों ने जिसका निर्माण करवाया, ये जो गुफा है जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो गुफाएं की गई थी, इन गुफाओं का जो निर्माण करा गया था वो जैन भिक्षुओं के निवास हेतु इनको बनाया गया था। इसी में ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आप हेडिंग डालिए पूर्वी भारत के बिहार। पूर्वी भारत के बिहार, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा। तो पहले हम बात करते हैं उदयगिरी की गुफा के बारे में। देखिए उदयगिरी की गुफा के निर्माणकर्ता कौन है? कलिंग के चेदी वंश के शासक। कलिंग के चेदी वंश के शासक जो है इसके निर्माणकर्ता हैं। यहीं पे आप देखेंगे कलिंग के चेदी वंश के शासक निर्माण करता है। और इसका टाइम पीरियड भी लिखिए, प्रथम सदी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। कुल गुफाओं की संख्या, कितनी गुफाओं का निर्माण कराया था वो देखिए। कुल गुफाओं की संख्या थी 19 है। जो कि उदयगिरी गुफा में, जिसमें कलिंग के चेदी वंश के शासक का निर्माण करवाया, कितनी गुफाओं का कराया था? 19 गुफाओं को। ये जो गुफाएं हैं ये किससे, कौन से धर्म संबंधित है? जैन धर्म से। तो आप देखेंगे धर्म आ जाएगा जैन धर्म। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रमुख जो गुफाएं हैं। देखिए प्रमुख गुफाएं, जिसमें आएगी रानी गुफा, गणेश गुफा, हाथी गुफा और आएगी इसी में व्याघ्र गुफा। क्या आएगी इसमें? व्याघ्र गुफा। व्याघ्र गुफा। देखिए जो रानी गुफा है यह सबसे बड़ी गुफा है। क्या है? उदयगिरी की सबसे बड़ी गुफा है, जिसका चेदी वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। इसी में हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी उदयगिरी की एक और गुफा है जिसका निर्माण जो कराया था वो कराया था गुप्त शासकों ने। तो उदयगिरी गुफा का दो शासकों ने कराया था। कलिंग के चेदी वंश के शासकों ने भी करवाया था और गुप्त शासकों ने भी। तो पहले आप देखेंगे कलिंग के चेदी वंशकों के बारे में। तो रानी गुफा जो है यह सबसे बड़ी गुफा है। क्या है? यह सबसे बड़ी गुफा है। यहीं पे आप नोट करेंगे कि ये जो गुफाएं हैं इसकी, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, जो चेदी वंश शासकों ने इनका निर्माण कराया था, ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी, जो कि कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो लिखिए ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी, जो कि ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया
उदयगिरी की गुफाएं, जिसमें कलिंग के चेदी वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। यहीं पे आप देखेंगे खंडगिरी की गुफा। तो जो खंडगिरी की गुफा है उनका भी चेदी वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा, प्रथम सदी ईसा पूर्व। और जो निर्माण करता है वो भी क्या है, कलिंग के चेदी वंश के शासक। और लेकिन खंडगिरी की गुफा में गुफाओं की संख्या रहेगी 16। कितनी रहेगी? 16। ये भी जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं जो खंडगिरी की गुफाएं, अभी हम आपको जो नोट कराएंगे। और उसमें सबसे अगर प्रमुख गुफा की हम बात करें तो सबसे प्रमुख गुफा है खंडगिरी गुफाओं में अनंत की गुफा। कौन सी? अनंत की गुफा, जिसमें भास्कर रिलीफ के अर्ध चित्र उसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। अगली गुफा के बारे में खंडगिरी की गुफा आप हेडिंग डालेंगे, उसको और हम आपको लिखवाएंगे। तो लिख लीजिए, पहले से नोट डाउन कीजिए। चलिए हेडिंग डालिए खंडगिरी की गुफा। खंडगिरी की गुफा, देखिए ये खंडगिरी की गुफा स्थित कहां पर है? ये जो है उदयगिरी के समीप ही ये खंडगिरी की गुफा स्थित है। उदयगिरी की क्या है? उदयगिरी के समीप ही है। जो उदयगिरी की जो उदयगिरी की गुफा के समीप, उदयगिरी गुफा के समीप ही स्थित है। इसी के आप देखेंगे इसमें निर्माणकर्ता कलिंग के चेदी वंश के शासक ही इसके निर्माण करता है। समय भी नोट डाउन कीजिए। जो उदयगिरी की गुफा का जो समय रहा है वही खंडगिरी की गुफा का है। तो प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व। यहीं पे आप देखेंगे धर्म कौन सा रहा? धर्म है जैन, जैन धर्म। अब देखेंगे कुल गुफाओं की संख्या। कुल गुफाओं की संख्या रही है 16, जिसमें से सबसे जो प्रमुख गुफा है वो है अनंत गुफा। प्रमुख गुफा कौन सी है? अनंत। अनंत गुफा, ठीक है। कौन सी गुफा है? अनंत गुफा प्रमुख गुफा है, जिसमें भास्कर अर्ध अर्ध चित्र रिलीफ के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई खंडगिरी की गुफा, जिसका खंडगिरी गुफा का निर्माण कलिंग के चेदी वंश के शासकों ने कराया था। यहीं पे जो पहली हमने आपको बताया था उदयगिरी की गुफा, उसका भी चेदी वंश के शासकों ने निर्माण कराया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वो जो गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित है। यहीं पे आप डालेंगे। अगली जो शासकों ने उदयगिरी गुफा का निर्माण कराया था वो गुप्त शासकों ने करवाया था। तो अगली गुफा आप डालेंगे उदयगिरी की गुफा। तो गुप्त शासकों ने उसका निर्माण कराया था। तो देखते हैं गुप्त शासकों ने क्या क्या निर्माण कराया, कितनी गुफाओं की संख्या बताई। अगर कलिंग के चेदी वंश के शासकों की बात करें तो उन्होंने तो करवाई थी 19 गुफाओं का निर्माण कराया। और गुप्त शासकों की बात करें तो 30 गुफाओं का इन्होंने निर्माण कराया था। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करेंगे गुप्त शासकों ने उदयगिरी गुफा में क्या योगदान दिया। तो इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए, तो हेडिंग डालिए अगली उदयगिरी की गुफा जिसमें गुप्त शासकों का क्या योगदान रहा। एक तो आप देख चुके हैं कलिंग के चेदी वंश के शासकों का योगदान, अब देखेंगे गुप्त शासकों का उदयगिरी की गुफा में क्या योगदान रहा। डालिए उदयगिरी की गुफा। ठीक है, तो जो उदयगिरी की गुफा है स्थित कहां पर है? देखिए, उदयगिरी की जो गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप, ये उदयगिरी की पहाड़ी को काटकर इसको बनवाया गया था, उदयगिरी की गुफा को। इसी में आप देखेंगे जो उदयगिरी की जो गुफाएं है इसमें कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो इसमें 30 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? गुप्त शासकों ने। और अगर आपसे पूछा जाए सीधे के उदयगिरी की गुफाएं हैं कहां पर, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप। ठीक है, और जो कि उदयगिरी की पहाड़ी काटकर उनको बनवाया गया था। इसी में देखेंगे कि कलिंग के चेदी वंश के शासकों ने करवाया था या फिर गुप्त शासकों ने। तो आप दोनों दे रखे होंगे तो दोनों में लगाएंगे। अगर एक दे रखा होगा तो जिसमें कलिंग के चेदी वंश भी है और क्या बोलते हैं गुप्त शासक भी हैं। तो गुप्त शासकों ने तो 30 गुफाओं का निर्माण करवाया है। और एग्जाम में पूछा जाए गुप्त शासकों ने कितनी गुफाओं का निर्माण कराया, तो आप बताएंगे 30 गुफाओं का। और यहीं पर चेदी वंश के शासकों ने 19 गुफाओं का निर्माण कराया था। इसी में आप देखेंगे उदयगिरी की गुफा जो कि गुप्त शासकों से संबंधित है, तो इन लोगों ने 30 तो गुफाओं का निर्माण करवाया। और ये जो धर्म से अगर बात की जाए, हिंदू और जैन धर्म दोनों से इनकी जो गुफाएं हैं ये संबंधित हैं। इसमें 2 गुफाएं मुख्य हैं, गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 5। तो गुफा संख्या 4 में जो है इसमें मिली है शिवलिंग की मूर्ति। बात करें गुफा संख्या 5 की, तो विष्णु के वराह अवतार, सूअर के अवतार का इसमें उल्लेख है 5वीं गुफा में। ठीक है, अगर हम बात करें कलिंग के चेदी वंश के शासकों की, उन्होंने भी तो उदयगिरी गुफा का निर्माण करवाया, तो उनके समय की गुफाएं कौन सी प्रमुख थी? 19 गुफाओं का निर्माण करवाया जिसमें 4 प्रमुख थी, रानी गुफा, गणेश, हाथी और व्याघ्र। गुप्त शासकों के समय में 2 गुफाएं मुख्य हैं, चौथी और 5वीं, जिसमें चौथी में मिलता है शिवलिंग की मूर्ति का उल्लेख, 5वीं मिलता है विष्णु के वराह अवतार का। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए उदयगिरी की गुफा स्थित कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप, मध्य प्रदेश में रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप उदयगिरी की पहाड़ी को काटकर बनाया गया था उदयगिरी की गुफा को। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके निर्माणकर्ता। गुप्त शासक, तो गुप्त शासकों ने कुल गुफाओं की संख्या मानी है, जो निर्माण कराया है 30 गुफाओं का। कितना कराया है? 30 गुफा। ठीक है, अब यहीं पर आप देखेंगे कि इसमें जो धर्म की अगर हम बात करते हैं, धर्म देखिए हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित थी ये, हिंदू एवं जैन धर्म। लेकिन जो कलिंग के चेदी वंश के शासक थे उनकी जो गुफाएं थी उदयगिरी की, उन्होंने जो निर्माण करवाया था वो सिर्फ जैन धर्म संबंधित थी। ये हिंदू एवं जैन दोनों संबंधित है गुप्त शासकों के समय की। इसी में आप देखेंगे कि इसमें जो प्रमुख गुफाएं हैं, प्रमुख गुफा, तो प्रमुख गुफाएं हैं गुफा संख्या 4। तो आप देखेंगे गुफा संख्या 4 में शिवलिंग की मूर्ति मिली है। किसकी? शिवलिंग की मूर्ति मिली है। गुफा संख्या 5 में देखेंगे गुफा संख्या 5 में विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख है। विष्णु के वराह अवतार की इसमें मूर्ति है। ठीक है, प्रमुख गुफाएं 2 बताई गई हैं, चौथी और 5वीं, जिसमें चौथी में शिवलिंग की मूर्ति मिली है और 5वीं में वराह अवतार की मूर्ति मिली है। वराह मतलब, वराह को आप देखेंगे इसको बोलते हैं सुअर। ठीक है, तो इसमें इसकी मूर्ति मिली है।
अब आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट एक और नोट करेंगे आप कि उदयगिरी की गुफा में गुप्त शासक कुमार गुप्त का एक लेख मिला है, तो हम उस पर आपसे भी चर्चा करेंगे। देखिए उदयगिरी की एक गुफा में क्या है, गुप्त शासक कुमार गुप्त का 425 ईस्वी का एक लेख मिला है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि एक शंकर नामक व्यक्ति ने क्या कराया था, 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ की मूर्ति को पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसने? शंकर नामक व्यक्ति ने। तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनकी मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो इसका उल्लेख मिलता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। उदयगिरी की एक गुफा, उदयगिरी की एक गुफा में गुप्त शासक कुमार गुप्त का लेख 425 ईस्वी का मिला है। 425 ईस्वी का मिला है, जिसमें एक उल्लेख है कि एक शंकर नामक व्यक्ति ने जैन धर्म के जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है, उदयगिरी की गुफा में गुप्त शासक कुमार गुप्त का एक लेख मिलता है 425 ईस्वी का, जिसमें उल्लेख है कि एक शंकर नामक व्यक्ति ने जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, जिनकी मूर्ति का निर्माण करवाया था शंकर नामक व्यक्ति ने। तो ये उल्लेख मिलता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज की गुफा में हमने आपको बताया पूर्वी भारत के बिहार के बारे में। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए। आज हमारी क्लास में जितने भी पूरी भारत के बिहार थे हमने आपको डिस्कस किया। कल की क्लास में हम आपसे बात करेंगे मौर्य स्तंभों के बारे में। तो मौर्य काल के बारे में कल आपसे स्थापत्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।